परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज। पर को तज अपने को पाना। जो पर है, विजाति है, मुझसे अलग है, उसको छोड़ना है। और जो स्व है, जो मेरा प्राप्तव्य है, जिससे मुझे परम शांति मिलती है, उसी को पाना है। और यही काम सरल है, यही सबको करना चाहिए। जीवन की अनगिनत कहानी जो सपने से अधिक नहीं है, आवश्यकता से अधिक तूल दे मानस चिंता धार वही है। ना मालूम कितने को पल को कीचड़ में मुस्काते देखा, ना मालूम कितने किस लय को पतझड़ में बिलखाते देखा। मादकता से पूर्ण जवानी लावण्यमयी कुसुम की रेखा, 2 दिन में चिपके कपोल ले सिकन भरे चेहरे देखा। सारे अहंकार झूठे हैं, झूठा मन का मोह बढ़ाना। इस कच्चे नाते में क्या है, जबकि क्षण पल में है जाना। सब कुछ को सब समय बिनसते देख शोक को संध नहीं है। मन से लेकर जगत दृश्य तक इनकी मुझ में गंध नहीं है। बुद्धि वृत्ति में मिश्रित होकर चेतन जड़ से विलग्न होता, होकर पृथक बुद्धि वृत्ति से सारे दृश्य भास को खोता। भास दृश्य है बंधन प्रद है, इससे ऊपर उठ जाना है। निज स्वरूप में स्थित होकर भव सागर से तर जाना है। जीवन भर दृष्टा बन रहना, कहीं दृश्य में भूल न जाना। शिक्षा सार कबीर गुरु का, पर को तजे अपने को पाना। शिक्षा सार कबीर गुरु का, पर को तजे अपने को पाना। जीवन की अनगिनत कहानी जो सपने से अधिक नहीं है। सब लोग अपने अपने जीवन पर ही दृष्टि डालें। जो बीत गई घटनाएं, वो सब आज कैसे लग रहा है? सपना सपना जैसे हमने देखा था आज रात में। उस समय क्या क्या हो रहा था, कहाँ कहाँ पहुँचे थे, कौन कौन मिले थे, क्या क्या देखे थे। उठे तो कुछ पता भी नहीं, अब तो याद भी नहीं हो रहा है कि क्या देखे थे। ऐसे हमारे जीवन की भी तो घटनाएं हैं। जब जन्म हुआ उस समय तो कुछ पता नहीं, होश ही नहीं था। बचपना की भी याद नहीं है विशेष। जब थोड़ा कुमार होने लग गए, उस समय की कुछ बातें याद हैं। वो खेलने खाने का और मित्रों में घूमने टहलने का, पढ़ने लिखने का, काम धाम करने का वो समय, वो मान अपमान का समय, वो अमीरी गरीबी का समय, रोग व्याधि का समय जो आया, और प्रिय के वियोग, अनेक भाई बंधु माता पिता आदि का मरना बिछुड़ना, उनका दुखी होना, और अनेक नई उपलब्धियां मिली हुई थी। कब मान सम्मान बहुत हुआ था, बड़ा प्यार दुलार मिला था, और अपमान मिला था, दुत्कार मिला था। लोगों ने हमको तिरस्कृत किया था, और धन पाए थे, हानि हुई थी। घर मिला था, जमीन मिली थी, प्रिय मित्र मिले थे, भाई बंधु मिले थे, और वो संतों गुरुजनों में कहाँ कहाँ घूमे टहले। आज सब कैसे लग रहा है? सप्ते ही 9 दिवसो गताः। महाराज श्री राम के जीवन की घटना पर भवभूत एक पुस्तक है नाटक के रूप में, उसमें ये चर्चा आई हुई है। श्री राम जी वनवास काल से आ चुके थे,
उनका समय काफ़ी हो गया था राज करते हुए। एक दिन घूमने के लिए निकले, सब साथी लोग थे, भाई लोग भी थे और अपने राजभवन के ही आसपास थे। कलाकार ने उनके राजभवन की दीवारों पर चित्र उकेरा था श्री राम के बचपना का। जब बच्चे थे, खेलते कूदते थे तब का चित्र, और फिर जब विवाह हुआ था तब का चित्र, वनवास हुआ था तब का चित्र, ये सब देखे तो हंसी मजाक भी एक दूसरे से करते हैं। एक दूसरे को देख करके विवाह हुआ था तो सीता जी डोला पर बैठ रही हैं और उसको देख करके और भाई लोग हंसने लगे। तो श्री राम जी भी उर्मिला को देखे, जब उर्मिला के पास पहुँचे तो कहते ये कौन है, तो लक्ष्मण शर्मा गए। आगे जब पहुँचे माताएं थी, माताओं को देख करके और फिर श्री राम जी रुक गए। तब उन्होंने कहा जीवत्सतात पादे सुनूतने दार संग्रहे मातृभिश्चिंतमानानाम ते ही नो दिवसो गता। उस समय पितृ चरण जीवित थे, पिताजी जीवित थे, ये कहना उचित है। संस्कृत और हिंदी का कोई भी दूसरी भाषा में जब मूल वचन होता है उसका अपनी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो ज्यों का त्यों अर्थ नहीं लगाया जाता, अपनी भाषा का भाव दिया जाता है। अब देखो संस्कृत में लिखा है कि जीवत सतात पादेषु, उस समय तात पिताजी, पादेषु पैर चरण, जीवित थे। पिताजी के पैर उस समय जीवित थे, ये तो अर्थ नहीं लगेगा। इसका भाव ये है कि उस समय माता पिता आदि सब जीवित थे। नूतनेदार संग्रहे, अब यहाँ भी नई नई बहुएं इकट्ठी की गई थी, संग्रहे, लेकिन यह भी अर्थ सही नहीं। उस समय घर में नई वधुओं का आगमन हुआ था। मातृभिश्चिंतमानानाम, माताएं हमारी उन दिनों यही चिंता में रहती थी कि हमारे बच्चे कैसे सुखी होंगे। ते ही नो दिवसो गता, आज वो सारे दिन बीत गए, सारा समय बीत गया। ना माता जी हैं, कोई माताएं नहीं हैं, ना पिताजी हैं, ना वो बचपन का समय है, ना वो खेलने कूदने का समय है, ना वो वनवास काल के दुख और विषम परिस्थितियां हैं। और सीता जी भी अब नहीं हैं, उनको भी निकाल दिया गया था। कैसा समय आ जाता है। हम लोग छोटी छोटी अनुकूलताओं के बिछुड़ जाने पर और प्रतिकूलताओं के आ जाने पर काहे को कमजोर हो रहे हैं। किसका समय सदा बना रहता है। देखो राजकुमार थे, राजा महाराजा थे श्री राम जी, और उनके जीवन में कितना उथल पुथल आया। 4 बेटे उनके थे दशरथ जी के, और एक भी उनके अंतिम समय में पानी देने के लिए ना रहे। 3 माताएं थी, तीनों माताओं के पास वो रह न सके स्थिरता पूर्वक। ये 4 बच्चे, समय बदलता गया। सीता जी किसी राजा की बहू रहीं, राजा की पत्नी रहीं, लेकिन कैसा कैसा उनका भी जीवन तकलीफ़ों से, संघर्षों से भरा हुआ था। और सब अनेक तकलीफ़ें, अनेक विषम परिस्थितियों को उन्होंने देखा, झेला। वो कहाँ है आज सब। समय बदल जाता है। जीवन की अनगिनत कहानी जो सपने से अधिक नहीं है। ये अनेक कहानियाँ, अनेक परिस्थितियाँ, अनेक सुख दुख, ये सब सदैव बने थोड़े रहते हैं, सब बदल जाता है। जीवन की अनगिनत कहानी जो सपने से अधिक नहीं है। इस सपने के समान सब बीतता जा रहा है, सब यहाँ छूटता जा रहा है। निरंतर हर चीज बदल रही है। आवश्यकता से अधिक तूल दे मानस चिंता धार वही है। इन प्राप्त प्राणी पदार्थों को, इन सुख दुख को, हानि लाभ को, संयोग वियोग को अधिक तूल मत दो। काहे के लिए किसी बात को लेकर के विफर रहे हैं।
मन से पीड़ित हो रहे हैं। कुछ मिल गया है तो बहुत तूल मत दो। क्या मिला है? ये कूड़ा कचड़ा है सब। थोड़ी सी चीज़ें मिल गई, रुपए मिल गए, घर मिल गए और जवानी मिल गई, सुंदरता मिल गई, इसको काहे को तूल दे रहे हैं? इनमें कितना दम है, कितना ही तुम्हारे साथ रहेंगे। और कोई चीज़ बिछुड़ गई, ये हानि हो गई और खेती सूख गई, शरीर में थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ गया, हमारे मित्र लोग बिछुड़ गए, और भी अनेक जो तकलीफ़ें विषम परिस्थितियां आईं, उनको भी तूल मत दो। सब छूट जाता है, सब बदल जाता है। मानस चिंता धार वही है। इन्हीं तमाम चीज़ों में ये जगत दुख सरिता धार वही। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, जगत दुख सरिता धार वही। संसार में दुखों की एक धारा बह रही है। हर क्षण निरंतर चीज़ें बदलती रहती है। मन बदलता है, स्वास्थ्य बदलता है, लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है। कोई चीज़ सदैव स्थिर थोड़े बना रहता है, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए किसी भी हानि लाभ को लेकर के, संयोग वियोग को लेकर के मन में बहुत तूल मत बांधो। यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा। देख लें, बचपन में जिनके साथ खेले खाए आज कोई हैं? जो जन्मे हम संग उतऊ सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिनहु का हमारे। हम हूँ जर्जर देह निकट ही दीसत मरिबो, ज्यों सरिता को तीर तुच्छ को वृक्ष उखरिबो। अजहू नहीं छाड़त मोह मन उमग उमग उर्झो रहत, ऐसे अचेत के संग सो न्याय जगत दुख को सहत। ये मन ऐसा है, ये सब चारों तरफ से वो बदलता है। जिन जिन चीज़ों को लेकर के मन में बड़ा फुलाव पचकाव हो रहा है, सब छूटता जा रहा है। जो भाई बंधु हमारे साथ रहे, जो मित्र रहे, जो जन्मे थे, जो खेले थे, जिनके साथ घूमे टहले पढ़े लिखे थे, उतऊ सब स्वर्ग सिधारे। बहुत से लोग सब चले गए। बचपन का हमारा एक मित्र था, हमसे थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा थे, साहब जी से थोड़ा छोटे थे, और बहुत साथ साथ रहते, खेलते, खेतों में काम करते, और आते जाते एक दूसरे के घर, खाते पीते भी थे, और बड़ा मेल मिलाप का संबंध रहता था। समय बदल गया, हम लोगों की इधर की दशा हो गई, संतों गुरुजनों की संगत उसकी अलग रही, समय बीतता रहा, और वो घर गृहस्थी के तमाम गोरख धंधों में वो डूब गए। लेकिन मन जो है बहिर्मुखी रजोगुणी बना रहा। कभी इतने लंबे दरमियान में 2-3 बार मिले, लेकिन वही मजाकिया स्वभाव, व्यंग कर देने की आदत रही। कैंसर हो गया, अभी कुछ दिन पहले शरीर छूट गया, कुछ नहीं रह गया। उनका अपना घर परिवार गृहस्थी बाल बच्चे सब कुछ, और जहाँ के तहाँ सब फैला पड़ा है। क्या लेना देना उसका? हम लोगों का शरीर है, कितने दिन रहेगा कह नहीं सकते हैं, कुछ नहीं। ये जो दिख रहा है, लोगों की भीड़, ये संसार के हरियाली, धरती का प्रांगण, और संयोग वियोग, रुपए पैसे, ये आश्रम, और संयोग वियोग तमाम जो लोगों का हो रहा है, कुछ नहीं रह जाता। इसी में हानि लाभ, छोटी छोटी बातों को लेकर के मन किच 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 करता रहता है। ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। अरे जो करना है वो काम करते चलो, बेकार में इधर उधर मन को बहकाओ मत। बहुत शांति की कमाई करना चाहिए। वर्तमान में अपने आप के निकट रहो, और जो प्रारब्ध है, शरीर है, संगी साथी हैं, उनके साथ उचित बर्ताव करते चलें, कर्तव्य करते चलें। तो साहब कहते हैं कि मानस चिंता धार वही है। ये मन में तूल दे दे करके चीज़ों को, चिंता की धारा हम लोग बहाते रहते हैं, और जिनसे कोई लेना देना नहीं है। जिन प्राणी पदार्थों से, जिन चीज़ों से, जिन बातों की कहा सुनी से कुछ संबंध नहीं रह जाएगा आजकल में।
किसने बहुत सम्मान किया, फूल माला चढ़ाया, रुपए पैसे दिया, वाह वाही किया और आरती गाया, प्रशस्ति गीत गाया। आज उनसे क्या मतलब है? आज रहते रहते अब आजकल में शरीर छूट जाएगा, क्या संबंध रह जाएगा? गुरुदेव जी को देखे, गुरुदेव जी महामहिम पुरुष थे और जहाँ जाते थे, जिस प्रदेश में जाते थे, नेपाल में चले जाएं वहाँ और अपरिचितों में जहाँ चले जाएं वहाँ सब जगह उनका मान सम्मान, स्वागत सत्कार, जय जयकार, फूल माला, पूजा आरती और ऊंचे आसन पर बैठाना, जुलूस निकालना और सब कुछ। वो उस सब स्थितियों को देखते देखते साहब से निष्प्रेह रहते थे और रोज साहब से सिमट करके अपने में आ जाते थे। यही उनका काम था, वो सब समय अपने में ही रहते थे। और आज शरीर नहीं है। अब आज उन सब बातों को याद किया जाए तो उनके लिए कौन सी हानि और लाभ मिल रहा है उन घटनाओं से? उनका अपना जो कुछ है, उन्होंने जो कमाया है साधना, रहनी, त्याग, वैराग्य, अनासक्ति से और पूर्ण निष्कामता से, वही तो उनका हुआ। बाहर की चीजें, बाहर वाले अपने ढंग से जो अच्छा किए या बुरा किए वो अपना कमाए। बाहर की चीजों से मेरा अपना व्यक्तिगत विशेष संबंध नहीं रहता है, थोड़ा सा रहता है अपने बनाने या बिगाड़ने में, सुसंगति और कुसंगति का प्रभाव रहता है। लेकिन मन को वर्तमान में ठीक रखा जाए तो सब ठीक रहता है। इसलिए सजगता पूर्वक वर्तमान को साधे और कर्तव्य करे, नहीं तो ये तूल देने की आदत मन की है। थोड़े में हर्ष शोक, निंदा बुराई, फूलना पचकना, अपना पराया, ये सब दिखने लगता है। अब कुछ नहीं है, इन बातों में कोई दम नहीं है। काहे को फुलत पचकत हो? कौन अपना पराया है? और किन बातों में बहुत सुख दुख मिल रहा है? सब कुछ मर जाता है। साहब जग साधो ये मुर्दों का गांव, मुर्दों के गांव में हम सब लोग रह रहे हैं। मुर्दों का गांव का मतलब परिवर्तन की धारा में कुछ नहीं एक रस रहने वाला है यहाँ, ना अपना शरीर ना दूसरे का शरीर। साथी लोगों का शरीर मर जाएगा, हमारा भी शरीर मर जाएगा। साथी लोगों ने जो कहा है वो सब खो जाएगा, हमने जो कुछ अच्छा बुरा किया है वह भी खो जाएगा। क्या पाए हैं, क्या हमने किसी का छीना झपटा है और हमको किसी ने क्या दिया है, वो सब कुछ नहीं रह जाएगा। जो पुराना शरीर था वो बीत गया, आज वाला भी बीत जाएगा। कुछ दिन अगर जीता रहा शरीर तो जो आएगा वह भी बीत जाएगा। क्या रहेगा मेरे साथ? वर्तमान में जो हम सोच रहे कर रहे अच्छा या बुरा वही। इसलिए मन को सदैव सावधान रखें। इन चीज़ों में ये एक एक क्षण का संस्कार हमारे साथ जुड़ रहा है। जैसे एक एक बूंद जो बारिश की पड़ती है वो सब जमीन पर गिर करके एक छोटी सी धारा, फिर एक बड़ी धारा, फिर एक नाली के रूप में, फिर एक नाला के, नदी के, विशाल धारा नदी के रूप में, और जल सैलाब विप्लव के रूप में भी आकर के और फिर समुद्र में महासागर बन जाता है। ऐसे ही एक एक कर्मों का संस्कार हमारे लिए शांति का या अशांति का कारण बनता है। इसलिए अपनी सोच और अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर हमें सावधानी रखना चाहिए। ना मालूम कितने कोपल को कीचड़ में मुस्काते देखा। कोपल, कोपल माने होता है पेड़ की कोमल पत्तियां जो नई नई अभी निकली हुई हैं। तो इन पत्तियों को देख लो, बसंत ऋतु बीत गया, बसंत ऋतु में कोमल पत्तियां आती हैं। शुरुआत में पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं और कोमल पत्तियां आ जाती हैं। बहुत से पौधों में, पेड़ों में, सब में नहीं, बहुतों में। और फिर ये नई पत्तियां आती हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष सज जाते हैं, फूल भी खिलते हैं बहुतों में। लेकिन उन कोमल पत्तियों को भी न जाने कितनी पत्तियों को कीचड़ में
मुस्काते देखा, कितने कीचड़ में हो करके भी मुस्कुरा रही हैं और वे गगन मगन हैं। और ना मालूम कितने किसलय को पतझड़ में बिलखाते देखा, और उन्हीं किसलय माने में, किसलय का अर्थ भी होता है वही कोमल पत्तियां नए नए अभी जो निकले हुए हैं, और उन्हीं कोमल पत्तियों को न जाने कितनों को पतझड़ के कारण इधर उधर भटकते लुढ़कते बहते जलते सड़ते और विनष्ट होते देखा। ऐसे संसार में हम मनुष्यों की भी तो बात है। सबका जन्म होता है वैसे ही, लेकिन जन्म लेने के बाद कितनों को देखा जाता है कि वे अनेक सामान्य स्थितियों में भी, अकिंचन अवस्था में भी, प्रतिकूलताओं में भी, दुख तकलीफों में भी वो मुस्कुरा रहे हैं, गगन मगन हैं, अच्छे हैं, अपने ढंग से बढ़िया उनकी जिंदगी चल रही है, और धन घर वैभव शरीर स्वास्थ्य से भी संपन्न हैं, और कितने मन के सद्गुण सदाचार साधना से भी बहुत अच्छे हैं प्रतिकूलताओं में भी, और कितनों के पास अनेक उपलब्धियां होते हुए भी वे शरीर से भी, मन से भी, परिवार से भी, धन से भी बेचारे अनेक विपन्नता के दिन दुख तकलीफ और संघर्षों में जूझ रहे हैं, और उनको 2 वक्त की रोटी नहीं इकट्ठी हो पा रही है, चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं घर में, अपनों में हंसी और मुस्कान नहीं दे पाते हैं। ये संसार का ये एक ऐसा दस्तूर है। तो साहब कहते हैं कि कितनों को बिलखते देखा गया। ये सब अपने अपने कर्मों का रहस्य है, अपनी अपनी कमाई का फल है। इसलिए चीज़ों पर बहुत ध्यान न दे करके कमाई पर ध्यान देना चाहिए। अपनी अपनी जो मन इंद्रियों की चाल है, मन की सोच है, कर्मों के संस्कार हैं, ये हमारे लिए कुछ नया बना रहे हैं। बड़े चुपके चुपके फूलों में सुगंधी चुपके चुपके प्रवेश हो रही है, गन्ने में मिठास चुपके चुपके प्रवेश हो जाती है। पता चलता है क्या कब मिठास आ गई इसमें, किस तरफ से आई है, किसने लाया है। नींबू में, मिर्चा में अपना अपना उसका गुण आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, किस तरफ से, किसने दिया है, आ गया। ऐसे हर इंसान चुपके चुपके धीरे धीरे एक एक कर्म स्वभाव आदत संस्कार विचार संगति कुसंगति से अपने जीवन में सुख दुख इकट्ठा कर रहा है, लेकिन पता नहीं चलता है। और जब आ जाता है तब लगता है अरे ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। सोचे नहीं थे, किए तो थे, भले सोच, दुखी होने के लिए सोच करके नहीं किए थे, सुखी होने के लिए सोच के नहीं किए थे, लेकिन आपने कुछ किया है। बिना किए नहीं आता। कोई कहे कि अरे मैंने अपने बक्से में तो नहीं डाला था ये चीज, लेकिन निकल कैसे आई, कैसे निकल आई, बिना डाले कैसे निकल आएगी। आप नहीं डालें, कोई और डाल सकता है बक्से में तो, लेकिन हमारे जीवन के अंतःकरण के बक्से में बिना डाले, स्वयं के बिना डाले कोई चीज जाती ही नहीं है। आज का डाला हुआ होगा या पहले का डाला हुआ होगा। इसलिए इसी को देखें, इसी को पहचानें। मादकता से पूर्ण जवानी लावण्यमयी कुसुम की रेखा, 2 दिन में चिपके कपोल ले सिकन भरे चेहरे में देखा। मादकता, मादकता कहते हैं मस्त नशीली आंखें और नशीला चेहरा, आकर्षक, एक सरल शब्द में सहज में कहें तो आकर्षक, लावण्यमयी, जो देख करके लोग आकर्षित हो जाए किसी का सुंदर चेहरा। और उसमें क्या रहता है, हमारे मन का कुछ आकर्षण है और उसके शरीर का एक समय है, एक उम्र होती है। चाम की चिकनई, आंखों की बनावट, गाल का फुलाव, दांतों की सुंदर पंक्तियां और ओंठों की मुस्कान, गले की बनावट और अंग अंग में वो चमक दिखती है जवानी की थोड़ी सी। और सजाति के लोग उधर आकर्षित होते हैं। सजाति का मतलब मनुष्य मनुष्य से। अब उसमें स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, स्त्री स्त्री से, पुरुष पुरुष से, ये सब होता है, आकर्षित होते हैं। और ये सब आकर्षण की अकल
ये मनुष्य को ज़्यादा मिली है, पशुओं में ऐसा नहीं है। एक बुढ़िया गाय को भी देख करके बैल का समय आएगा तो उससे जुड़ जाएगा, और समय नहीं रहेगा तो चाहे बुढ़िया गाय हो और चाहे युवा गाय हो, कोई बहुत उससे मतलब नहीं रखेगा। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है ना, किसी बूढ़ी स्त्री को देख करके कोई युवक आकर्षित ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन युवा स्त्री को देख करके बूढ़ा व्यक्ति भी आकर्षित होने लगता है। भले कुछ ना करे लेकिन मन में कुछ ना कुछ चलने लगता है। इसलिए ये मन बड़ा बदमाश है, और इस बदमाशी को पढ़ो, समझो क्या है इसमें। मादकता से पूर्ण जवानी, लावण्यमयी कुसुम की रेखा, जो लावण्यमयी बड़ा सुंदर फूलों जैसा चेहरा है। वो गीत में गाते हैं ना, फूलों सा चेहरा तेरा, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, कुदरत भी है। अरे कुदरत उदरत क्या हैरान है, तुम बेवकूफ बन रहे हो उसी में, और कुछ नहीं है। उसी में अपने गले की फांसी तैयार कर रहे हैं, तुम खुद हैरान हो रहे हो। क्या हो रहा है उसका परिणाम? मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, मुझे सुकून न मिले, मुझे आराम न मिले, मैं मर रहा हूँ, मेरी छाती फट रही है, मेरा जी जल रहा है, मेरी धड़कन बढ़ रही है, यही तो हो रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है। अब देखो साहब कहते हैं, 2 दिन में चिपके कपोल से ले सिकन भरे चेहरे देखा। जो दूसरे के चेहरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे और अपने चेहरे को देख देख करके दर्पण में बड़ा आकर्षित हो रहे थे, उन दोनों स्थितियों में क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद वो जो चिकना कपोल था, कपोल गाल, और कपोत ग्रीवा थी। कपोत ग्रीवा मतलब कबूतर के गले की भांति मनुष्य का गला, एक गले का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों की बनावट ऐसी होती है, एकदम केले के तने की तरह, और देख करके लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन वही केले का तना एक दिन ऐसा हो जाता है, सूखा पपीता का तना। कैसा होता है सूखा पपीता का तना? एक एक रेशा दिखने लगता है, एक एक नसें उभर करके दिखने लगती हैं। जो गाल, कपोत गाल और कमल कहते हैं ना, कमल नयन, कमल की पंक्तियों की तरह दांत, और ये सब आंखें धंस जाती हैं और पानी निकलता है, कीचड़ निकलता है, और दंत पंक्तियां देख करके आदमी क्या पूछना। लेकिन वही दंत पंक्तियां उखड़ जाती हैं, भारी दर्द होता है, खिड़बिड़ खिड़बिड़ हो जाती है, कोई ऊपर चढ़ गया दांत तो कोई नीचे धंस गया है, और गाल पिचक करके दंत विहीन पक्षी के खोड़ल की भांति हो गया है। बुढ़ापा में कान से सुनाई नहीं देता है, और चलता है इधर तो पैर पड़ते हैं उधर। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीतो इंद्र समाना, और एक दिन भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। क्या हाल हुआ था? अर्जुन का गांडीव जब चलता था, ओह तूफान आ जाता था, पानी बरसने लगता था, और धरती में हलचल मच जाती थी, बड़ी बड़ी सेना उनके सामने परास्त हो जाती थी, और कहा जाता है कि वो दीवार खड़ी कर देते थे। और एक दिन क्या हुआ? वही अर्जुन बाबा जब गोपिकाओं की रक्षा के लिए गए थे द्वारिका, और लौटते वक्त उन्हीं गोपिकाओं को और द्वारिका वासियों को लेकर के, कृष्ण के परिवार के लोगों को जब राजस्थान के जंगलों में आए तो भिल्ल लोग आए और डंडों से पीट पीट करके और अर्जुन को भी और सब छीन ले गए, लूट ले गए। गांडीव वही था उनका, लेकिन उन दिनों अर्जुन की उम्र लगभग 115-16 साल की थी। अब बाण चलाते थे गांडीव तो मारे इधर तो चला जाए उधर, हाथ कांपता हुआ, लड़खड़ाते हुए, और कुछ नहीं रह गया था दम शरीर में। समय बदल गया, और बड़े बड़े धनुर्धारियों को पछाड़ देने वाला अब डंडों से भी अपने को नहीं बचा पाए। और कोलभिल लोग, जंगलवासी आदिवासी लोग डंडों से पीट पीट कर, कितनी स्त्रियां तो अपने से चली गईं कि अब तो बचेंगे नहीं,
तो चलो, नहीं तो ये वैसे ज़बरदस्ती ले जाएंगे, नहीं मार डालेंगे। कितने बच्चों को मार डाले, कितना धन लूट ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। एक तो वहीं मर गए थे द्वारिका में बहुत लोग, फिर कोलभिल्ल लोग बीच में लूट लिए, बहुतों को मार डाले, उठा ले गए, छीन लिए, बचे खुचे लोगों को ले गए और इधर हस्तिनापुर की ओर फिर बसाए। ये समय आता है। कितने धनियों को देखा गया, धन का, जो उनके पास धन, बेशुमार धन था, अपार धन था, कुबेर का खजाना जिनके पास था, और वो धन कुछ काम न आया, चले गए अपना, अथवा लुट गए। इतिहास की घटनाओं पर भी जरा दृष्टि डालिए। बिंबिसार एक महाराजा था, प्रतापवान राजा, बहुत योग्य था, लेकिन उसका ही बेटा अजातशत्रु राजा बना जब, तो अपने ही पिता को कैद खाने में डाल दिया और अंतिम में अपने उस पुत्र के भय से वो बेचारे भगे और बिंबिसार दूसरे राज में जाकर के उनके राज में घुसना चाहे, लेकिन तब तक परकोटा बंद हो गया था, रात्रि हो गई थी और अब गेट बंद, अंदर जा ना सके और गेट के पास ही बेचारे रात बिताए और वहीं फटफटा के रात में मर गए। जो राजा थे, राजमहलों में रहने वाले थे, राज सुख भोगने वाले थे और बड़ी सेना और सुरक्षा में रहने वाले थे, वही अपने राज से तिरस्कृत होकर अपनी जान बचा करके भागे थे और दूसरे राजाश्रय में पहुंचने वाले थे, लेकिन वहां भी ना मिला कुछ और अंततः अनाथों की भांति गेट पे मर गए। ये हाल होता है। ऐसे ही मुगल शासकों की भी बात है, एक दो की नहीं, बहुतों की बात है। जो अपना राजभवन होता है वही कभी अपना कैद खाना हो जाता है, सबकी यही बात है। इलाहाबाद की घटना है। गुरुदेव जी के पास एक बूढ़े सज्जन आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है कि बुढ़ापा में, अंतिम में ये मेरे बच्चे मुझे पानी भोजन देंगे कि नहीं, घर में रहने देंगे कि नहीं। गुरुजी ने पूछा, क्या नज़ारा है, कुछ बताओ, थोड़ा बताए। तो गुरुजी ने कहा, घबराओ मत, उनको भी लज्जा शर्म है, देंगे। एक युक्ति फिर गुरुजी उनको बताए। बड़ा तिरस्कार मिल रहा था, बहू से तो मिल ही रहा था, बेटा से भी मिल रहा था। गुरुजी ने कहा कि जाओ घर में कह देना कि जब बेटा ना रहे और बहू रहे लेकिन उसका मूड ठीक रहे तो कह देना, बस 2 शब्दों में, कि बेटी ठीक है, बस थोड़े दिन की बात है और फिर मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगा, तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा, बस इतना कह देना। और वो गुरुजी की इस बात को फिर उपयोग किए। घर पहुँचे, एक दिन बेटा नहीं था, ड्यूटी चला गया था, बहू रही और आई, भोजन दे करके टेबल पर रख करके चली गई। तो इन्होंने कहा कि बेटी, तुम लोगों को मेरे रहने से बड़ी परेशानी हो रही है ना? कोई बात नहीं, चिंता ना करना, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, थोड़े दिन की बात है और फिर मैं तुम लोगों को स्वतंत्र कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तुमको फिर आराम से रहना। बस इतनी सी बात है। गुरुजी कह दिए थे, बस इतना कहना, करना और ना कुछ नहीं, इधर उधर जाना मत कहीं। और कह तो दिए वे, बहू सुन ली और सुनने के बाद फिर चली गई चुपचाप, कुछ नहीं बोली। उसका पति आया शाम को, कही होगी वो। फिर आपस में विचार किए कि पिताजी इस अवस्था में कहीं चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या होगा, हमारे अतिथि लोग, मेहमान लोग क्या कहेंगे, परिवार समाज के लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बुरा हो जाएगा। अब उनके अंदर खलबली होने लग गई, परेशान होने लग गए। अभी तक पिताजी कोई तैयारी नहीं किए थे तो परेशान कर रहे थे कि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, रहेंगे यहीं और इनको हम अपने हिसाब से पालेंगे। लेकिन जब इतनी बात सुने तो विचार बदलने लगा थोड़ा और फिर निकट आने लगे। कहें पिताजी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्षमा करिए हमको। और नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम लोगों को बहुत दिक्कत होती है और मैं इतने दिनों से परेशान ही तो कर रहा हूँ, बस थोड़े दिन की बात है, हो जाएगा काम मेरा। कहा नहीं पिताजी कुछ भी हो लेकिन आपको यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना।
पिताजी शांत रहे और फिर उनकी भावनाएं बदलती गईं और फिर सब ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ और पिताजी आराम से रहने लगे। गुरुजी की बस एक युक्ति उन्होंने मान लिया। फिर जब गुरुजी के पास आए, कहा साहब सब बदल गया है, ठीक हो गया है, आपकी कृपा से आज मेरे दिन बदल गए और सब ठीक हो गया। ऐसे होता है, समय को पढ़ना आना चाहिए। लोग थोड़े में ही बौखला जाते हैं, कुछ का कुछ सोच लेते हैं, बड़बड़ा देते हैं, लेकिन उसी की प्रतिक्रिया दूसरे कर देते हैं, सब खराब कर डालते हैं। उत्तेजना की आदत बहुत बुरी होती है, परिणामदर्शी नहीं होते हैं लोग और सब बिगड़ जाता है। सबके मन में यही रहता है। अरे जिनके साथ वादे किए थे, जिनके साथ वचन दिए थे, जिनके साथ जीने के लिए निभाए थे, सोचे थे, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के उबड़ खाबड़ बोल देना, कुछ भी कह देना, अंट संट कह देना, दूसरे के मन को खराब कर देना, अपना मन खराब करते रहना, ये कोई समझदारी की बात है? एक तरफ बड़े बुद्धिमान बनते हैं, अब बड़े जिम्मेदार बनते हैं, बड़े सब तरफ अपना प्रभाव भी रहता है, लेकिन थोड़े थोड़े में मन खराब कर डालते हैं, दूसरे को अशांति। गंभीरता रखना चाहिए, शांति का जीवन जीना चाहिए। ये सब बदल जाता है। अपने अपने विचारों को मजबूत करें, अपने अपने सोच को ठीक करना चाहिए। 2 दिन में चिपके कपोल ले, सिकन भरे चेहरे देखा। यही होना है, कुछ नहीं रह जाएगा यहाँ। सारे अहंकार झूठे हैं, झूठा मन का मोह बढ़ाना। इस कच्चे नाते में क्या है, जबकि क्षण पल में है जाना। सारा अहंकार झूठा है, किसी का कुछ नहीं रह जाएगा यहाँ। देखते देखते अपने ही साथी लोग कितने बुढ़ा गए, अपना भी शरीर अब बुढ़ा रहा है, बुढ़ा गया है। अरे 50 के निकट हो गए हैं, अभी कम है बूढ़ा होने में, बाकी है कुछ। और जो नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे, और जो हो गए हैं वो और चले जाएंगे आगे। अब इतना दिन बीत गया, हम एक बच्चे से आशा रखते हैं कि ये ऐसे रहे, ऐसे बोले, ऐसे उठे बैठे, ऐसे खाए पिए, ऐसे सोचे, ऐसे चले। एक बच्चे से आशा रखते हैं, और हम अपने से क्या आशा करते हैं इतनी उम्र होने के बाद। सोचें, एक बार गुरुदेव जी श्री देवेंद्र साहब, जो अभी वर्तमान में इलाहाबाद में हैं, छोटे देवेंद्र साहब, इनको कुछ काम दिए अनुवाद करने के लिए। कई दिन बीत गया, नहीं किए। तो गुरुजी ने फिर पूछा उनसे, तुमको मैं काम दिया था, इसका अनुवाद किया नहीं इतने दिनों से? कहें मूड नहीं बन पाता गुरुजी, कैसे करूं? और जबकि वो सब जानते थे, कर सकते थे, लेकिन कहें क्या करूं, करना चाहता हूं लेकिन बन नहीं पाता। तब बाद में गुरुजी विचार किए कि सच बात है, मैं अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन कर रहा हूँ। मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है, इतना अनुभव है, इतनी साधना और इतना मन को इतना लंबा जीवन जी करके ये दशा तक लाया हूँ, तो कोई चीज़ को सोचता हूँ, कर लेता हूँ फट से। करने की योग्यता होते हुए भी मन की एक दशा होती है, मन का एक समय होता है, मन की एक कमाई होती है, एक मजबूती होती है, और वो धीरे धीरे होता है। वो भाषा जानते हैं, कर सकते थे, उनके पास योग्यता थी, लेकिन मन का एक तैयार हो पाना तो कठिन होता है ना। तो गुरुदेव जी ने कहा कि मैं अपने हिसाब से उसको सोच लिया था, गलत हो गया था, और धीरे से मन मेरा सहयोग पाएगा और प्यार पाएगा, बातों का, विचारों का, समय का, तब वो करेगा। और धीरे धीरे फिर गुरुजी बुला करके बताते रहे, बैठाते रहे, समझाते रहे, और फिर किए, हो गया। ऐसे ऐसे हम लोगों को भी अपनों में ऐसा सोचना चाहिए, एक दूसरे के लिए हमदर्द बनकर, प्रेमी बनकर, सहानुभूति देते हुए और प्रेम वात्सल्य देते हुए, सहारा देते हुए, आधार लेते हुए, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन कम उम्र वाले वो अपने में अंदर मन के फुलाव में भरे हैं, हम ज़्यादा उम्र वाले अपने फुलाव में भरे रहें, तो इससे मन खराब होता है। ये केवल हमारी यहाँ की बात नहीं है, संसार में सब घर की, सब परिवार की बात है। तो मन को ठीक करना, विचारों को ठीक रखना बहुत जरूरी होता है। इस कच्चे नाते में क्या है, क्षण पल में चले जाना है। यहाँ जो शारीरिक
एकता, संगठन, मेल मिलाप, यहाँ जो रह रहे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, इसमें घबराओ मत कोई किसी से। अरे जो बन सके सोचिए। 4 दिन के बाद चाह करके भी, आपका मन बहुत अच्छा है लेकिन चाह करके भी मन होगा कि साहब मेरा भी मन होता है सेवा करने का, ऐसा बोलने का, ऐसा सोचने का, ऐसा पढ़ने का, ऐसे ध्यान करने का, लेकिन अब क्या करूं, शरीर साथ नहीं दे रहा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आज हम वो कर लें, सबके साथ जितना मीठा बनना हो बन लें, सबकी सेवा सम्मान जितना करना हो कर लें, जितना मन इंद्रियों को स्वश करना है आज कर लें, और जितनी साधना, शांति, ध्यान, चिंतन की कमाई करना हो कर लें। कल नहीं हो पाएगा। और कल को कौन देखा है भला? कल कौन सा समय आ जाए? इसलिए कल पछतावा ना होना पड़े, ना करना पड़े ऐसा। और सबको होता है। कितने घर गृहस्थी में रहने वाले लोग सोचते हैं, क्या बताएं साहब, हमारा भी मन होता है हम आपकी सेवा करें, संतों में रहें, शांति का जीवन जिएं, लेकिन नहीं कर मिलता है। वो सोच रहे हैं, उनको चिंता है, क्योंकि जब करना चाहिए था तब काम किए नहीं, अब बाझ गए हैं वहाँ। ऐसे सबको सोचना पड़ता है किसी ना किसी ढंग से। लेकिन कृषि जब का वर्षा, जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुण्य का पछताने। बाद में वर्षा होने से क्या होगा? जब फसलें सूख जाए और जब मन बिगड़ गया पूरी तरह से, व्यवहार खराब हो गया, स्वास्थ्य ही चला गया, जीवन ही बदल गया, रोगी ही हो ही गए, अब योग्यता ही नहीं रह गई वो करने की, तब पछताने से क्या होगा? इसलिए जीवन को गढ़ना आना चाहिए, व्यवहार को संवारना आना चाहिए। इस कच्चे नाते में क्या है, जबकि क्षण पल में है जाना। सब कुछ को सब समय विनष्टे देख, शोक की संध नहीं है। विचार करें, देखें, यहाँ सब कुछ विनष्ट हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, जो चुने सो ढई परे, जन्मे सो मरी जाए। जो जन्मे हम संग उतौ सब स्वर्ग सिधारे, भर्तृहरि जी का वचन है। ऐसे ही सब कुछ बदल रहा है। यहाँ साहब कहते हैं कि सबको देखो, सब बदल रहा है, सब एक रूप से दूसरे रूप में जा रहा है। ये सब देख करके फिर शोक की संध कहाँ है? संध, संध माने जगह। शोक की संध नहीं है। तन से लेकर जगत दृश्य तक इनकी मुझ में गंध नहीं है। शरीर, घर, धन, परिवार, रिश्ते नाते, रुपए पैसे, पद अधिकार, मान सम्मान और संपन्नता विपन्नता, ये सब मेरे स्वरूप में इनकी कोई गंध भी नहीं है। सब जहां तहां खोता जा रहा है, छूटता जा रहा है, बदलता जा रहा है। कहाँ है? और इन्हीं में अपना समय में गंवाए दे रहा हूं और अपने आप को मैं देख नहीं रहा हूं। मेरा स्वरूप इस जगत की समस्त चीजों से विलक्षण है। अजर हम, अमर हम, अखंडम, अनुपम। अनुपम है ना, विलक्षण है ना। तो फिर इन मेरे से अलग जो तुच्छ चीजों में काहे को अपने मन समय को ज्यादा डुबा रहा हूं, और डुबा करके शोक मोह में, आसक्ति अहंकार में, दुख में, राग में अपने मन को दुखी कर रहा हूं। तैरने वाला होना चाहिए ना। जैसे एक गेंद होती है, गेंद पानी में गिर जाए तो तैरता है, और वहीं पर कोई ईंट पत्थर गिर जाए तो वो डूब जाता है। तो गेंद बन करके रहें, फूल, कमल का फूल बन करके रहें। कमल का फूल कैसा होता है? जब पानी बरसता है और सरोवर में बाढ़ आ जाती है तो वो फूल पत्ते ऊपर हो जाते हैं, और जैसे ही पानी घट गया तो फूल पत्ते नीचे हो जाते हैं। ना अनावश्यक फूल पत्ते ऊपर चले जाते हैं कि पानी को छोड़ करके अलग कहीं चले जाएं, ज़्यादा ऊंचे उठ जाएं सीमा से ज़्यादा, और ना कभी वो डूबते हैं। बस ऐसे ही हम सबको भी रहना चाहिए। कमल पत्र हैं संत जन। संत जन कैसे होते हैं? कमल की तरह।
तो इसीलिए तो खिले रहते हैं सदैव। तो देखते रहें, कभी कभी मुरझाता है कि नहीं मन हमारा, मुरझाएं तो सोच लीजिए कि कुछ अन्यथा हो रहा है। अपने अपने मन में सोचते रहें कि मेरे अंदर कुछ अन्यथा हो रहा है, और फटाफट ठीक कर लें। अपना इंजीनियर खुद बनना पड़ेगा। शरीर के लिए तो दूसरे डॉक्टर हैं। कपड़ा जो फटे तो दर्जी से सिले, हृदय जो फटे तो सिले कैसे। तो अग्नि जो बरे तो पानी से बुझे, और हृदय जो जले तो बुझे कैसे, कैसे बुझेगा। वहाँ कौन दर्जी पहुँचेगा, वहाँ कौन दमकल पहुँचेगा बुझाने के लिए। बस गुरु संतों का सानिध्य, उनका ज्ञान, और अपने जीवन की पूर्व से अब तक की घटनाओं पर दृष्टि डालें, विचार करें। ऐसी मनन मथानियाँ चले रैन दिन जाए, वही बचे यही फंद से जसका तस ही दिखाए। तब जैसा का तैसा दिखेगा। सजग रहें। सजग हम मन से क्यों ना रहें, हम मन से सावधान क्यों ना रहें। किस कारण से सावधान ना रहें, सजगता रखें, मन को संभालना आना चाहिए। बुद्धि वृत्ति में मिश्रित होकर चेतन जड़ से विलग न होता, होकर पृथक बुद्धि वृत्ति से सारे दृश्य भास को खोता। ये मेरा जो आत्मस्वरूप है ये बुद्धि वृत्ति में मिल जाता है, और मिल करके फिर अपने को अलग नहीं समझ पाता है। और अलग जब नहीं समझ पाता तो बुद्धि में जौन जौन आता है वैसे वैसे अपना मानने लगता है। इसीलिए जा क्षण में वृत्ति जौन ता क्षण में रूप तौन। जैसे जैसे बुद्धि वृत्ति बनती है वैसे वैसे हमारा मन बनता जाता है, और वहाँ वहाँ मोह राग या द्वेष के रूप में जुड़ाव दुराव होता जाता है। अब उसके परिणाम में सुख या दुख, सुख तो कहने की बात है, राग में भी दुख और द्वेष में भी दुख, अपना मान करके भी दुख और बैरी मान करके भी दुख। हर हाल में दुख का ही हम भोक्ता बन करके रह जाते हैं। होकर पृथक बुद्धि वृत्ति से सारे दृश्य भास को खोता। जब बुद्धि वृत्ति से अलग अपने को समझते हैं, बुद्धि वृत्ति से संसार को जानो, समझो, परखो, देखो, और विवेक से उसको हित अहित के बारे में सोच करके फिर उतना ही अपना अट्रैक्शन होना चाहिए, उतना ही अपना लगाव रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कर लेने से दुख होता है। और अपने को अपने ही पास रखो, अपने को सदैव सुरक्षित बनाए रखो। हम जोड़ देते हैं, सब तरफ सब धाराओं से जोड़ देंगे तो जोड़ने से उसका प्रभाव आएगा कि नहीं आएगा। विद्युत से अपने को जोड़ दें तब क्या होगा, कोई भी तार विद्युत से जोड़ देंगे तो उसका प्रभाव आ जाएगा, विद्युत आ जाएगा। और कोई पाइप को पानी से जोड़ देंगे तो उसका प्रभाव आ जाएगा। और कोई व्यक्ति से अपने को जोड़ देंगे तो उसका प्रभाव आ जाएगा। कोई परिस्थिति से जोड़ देंगे तो उसका आएगा, प्रभाव से हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसी जगह से, ऐसे विचार से जोड़ करके रखो कि जिससे अच्छा प्रभाव आए। होकर पृथक बुद्धिवृत्ति से सारे दृश्य भास को खोता। जब वो बुद्धिवृत्ति से अलग अपने को समझता है तब सारे भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना को खो देता है। इसलिए इन सबको भी हम विचार करें, विवेक करें। भास दृश्य है, बंधन प्रद है, इससे ऊपर उठ जाना है। भास दृश्य है और बंधन प्रद है। ये दृश्य कैसे हैं, भासमान है। हम जब अपनी बुद्धि वृत्ति उधर लगाते हैं तब हम उसको जानते हैं। चीजें हैं, चीजें रहेंगी, सदा रहेंगी, लेकिन जब हम उसका भास करते हैं, मतलब उधर दृष्टि डालते हैं, उधर मन देते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तब हम उससे जुड़ जाते हैं। हम अपनी दृष्टि न डालें तो भी चीजें हैं, और डालें तो भी हैं, लेकिन न डालने से उसका हर्ष, शोक, हानि, लाभ हमको प्रभावित नहीं करता, और डालने से फिर हम उससे जुड़ करके सुखी दुखी होने लगते हैं। तो भास, भासमान संसार, इस समस्त विषयों से संपन्न जो प्राणी पदार्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंधमय है, ये सब भासमान है। और ये कैसा है, ये सब दृश्य हैं, अदृश्य होते हुए भी ये सब बंधन प्रद हैं।
क्योंकि हम अपनी शक्ति को इधर बिखेरने लगते हैं। इससे ऊपर उठ जाना है। साधक को चाहिए कि इन आभासित संसार से ऊपर उठ जाओ। संसार कैसा है? जागृति में भासात्मक ज्ञान होता है, मतलब हम भास कर रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं और इस दृश्यों को समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं इनसे। और स्वप्न में आभास होता है और सुषुप्ति में अभावात्मक ज्ञान होता है। तो इस तरीके से ये संसार से जो कुछ हम पा रहे हैं ये सब बुद्धि वृत्ति से हो रहा है, चाहे आभासात्मक हो, भासात्मक हो या अभावात्मक हो, सब बुद्धि वृत्ति से है। और बुद्धि वृत्ति से जुड़ जुड़ करके फिर इसी में होता है राग या द्वेष। राग और द्वेष करके फिर पाप या पुण्य करते हैं, और पाप और पुण्य करके फिर सुख या दुख भोगते हैं। और सुख या दुख भी दोनों हमारे लिए बंधन का कारण है। सुख दुख, क्या सुख दुख है, क्या पाप पुण्य है? पुण्य भी दुखदाई ही है। पुण्य की खुशी अपना लिए, और मैं इतना दानी हूँ, मैं इतना बड़ा सेवक हूँ, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, इसमें भी देखो पहले पुण्य कमाना चाहिए। शुरू में जब इतनी ऊंचाई नहीं है व्यक्तित्व की, तो पुण्य के माध्यम से ही तो मुक्ति तक पहुंचा जा सकता है। तो पुण्य का मतलब सद्गुणी होना, दयावान, क्षमावान, चीज़ों का त्याग करना, दानवान होना, भक्तिवान होना, सेवापरायण होना, मीठा बोलना, ये सब पुण्य है। तो ये करना चाहिए। लेकिन अगर असावधानी आई तो इन्हीं पुण्य कर्तव्यों में अहम बढ़ने लगता है, तो फिर ये दुखदायी हो जाएगा। लेकिन पुण्य के माध्यम से ही निष्कामता की तरफ पहुंचा जा सकता है। तो इन भास दृश्यों से ऊपर उठो, निज स्वरूप में स्थित होकर भाव सागर से तर जाना है। अपने स्वरूप में स्थित होकर के सब तरफ से अपने को समेट करके, अपने को एक रस असंगो अयम पुरुषः, मैं असंग अविनाशी चेतन आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय करके भाव सागर से पार हो। भाव सागर बाहर नहीं है, भीतर है। मेरे मन का बनाया हुआ भाव सागर है, मेरी सोच का, और मेरी जो थिंकिंग है, और मेरा जो बाहर का प्राणी पदार्थों में इंटरफेयर करने की आदत है, उठपटांग, ये मेरे लिए भाव सागर है। तो इन चीज़ों को हम समझें, पढ़ें। जीवन भर दृष्टा बन रहना, कहीं दृश्य में भूल न जाना, शिक्षा सार कबीर गुरु का, पर को तज अपने को पाना। जीवन भर दृष्टा बन करके, दृष्टा देखने वाला, देखी हुई चीज़ों में खो मत। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों, संभल कर बैठना, जलवा मोहब्बत देखने वालों। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। मोहब्बत का जलवा, मोहब्बत का जलवा का मतलब प्रेम का, संसार में अच्छे ढंग से जीने का जलवा देखना है तो संभल कर बैठना। यहाँ मोहब्बत राग आसक्ति करने का नहीं है, शुद्ध प्रेम। इस संसार में प्रेम से रहने वाला ही सुखी होगा, मोह करने वाला सुखी नहीं होगा और बैर करने वाला भी सुखी नहीं होगा। प्रेम करने वाला सुखी होगा। इसीलिए सदगुरु ने कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम, प्रेम को पढ़ने वाला ही पंडित है, विद्वान है, साधु है, संत है, ज्ञानी है। इसलिए इस मोहब्बत का जलवा अगर देखना चाहते हो तो संभल करके बैठना, तमाशा खुद ना बन जाओ। क्योंकि अगर आप उसी में हर्ष शोक में पड़ गए तो तमाशा बन गए, रीझ खींच में पड़ गए तो तमाशा बन गए, भय चिंता शोक में पड़ गए तो तमाशा बन गए। दृष्टा बन करके रहो, धारा में बहो मत, तटस्थ रहो। तटस्थ, तट अस्थ, नदी की धारा होती है और नदी का तट होता है। तो हमको कहाँ रहना है? तट पर कि धारा पे? तट पर। तट पर रहेंगे तो धारा में बहने वाली चीजों को, धाराओं को, तरंगमालाओं को देख सकेंगे और उसका ज्ञान हो सकेगा। और धारा में बहेंगे तो ज्ञानवान तो कुछ होगा ही नहीं और डूब के मर जाएंगे। इसलिए तटस्थ रहें। ये संसार की एक धारा बह रही है प्राणी पदार्थों की, और हम अनासक्ति के तट पर बैठ करके प्रेम पूर्वक इसमें से पानी ले लें, स्नान कर लें, पी लें, कपड़ा धुल लें, उपयोग कर लें। बस इतना सा संबंध है इस नदी से हमारा।
अब उसी में बिचवा में घुस करके फिर तो डूबना ही मरना है ना। बहुत इन प्राणी पदार्थों में घुसने से दो रूप में घुसते हैं, मोह के रूप में, बैर के रूप में। इन दोनों से बड़ा सावधानी की जरूरत है। नहीं राग द्वेष यम जाल है, तही बस जीव बेहाल, ताहि जीत गुरु बुद्धि लय, सुखिया साधु सुचाल। तो सदगुरु कहते हैं कहीं दृश्य में भूल न जाना, कहीं दृश्यों में भूलो मत। शिक्षा सार कबीर गुरु का, पर को तज अपने को पाना। सदगुरु कबीर के शिक्षाओं का सार बस इतना ही है कि जो मेरा नहीं है उसको अपना ना मानूं। जैसे संसार में लोक दृष्टि से देखा जाता है, जो मेरी चीजें नहीं हैं उसको अपना लेना, उसको हथिया लेना चोरी और व्यभिचार कहलाता है। कोई व्यक्ति को जो मेरा नहीं है, स्त्री या पुरुष विजाति, उसको अपना लेना वो व्यभिचार है। और किसी की चीज को जो मेरा नहीं है उसको हथिया लेना वो चोरी है। तो चोरी और व्यभिचार का दंड समाज से भी मिलता है। लेकिन परमार्थ में जो मेरा नहीं है उसको अपना मान लेना यह भी आध्यात्मिक व्यभिचार है। और इसका समाज दंड नहीं देगा, इसका मेरा मन दंड देता है। अप्रसन्नता, अशांति, चिंता और मानसिक जलन के रूप में। क्योंकि समाज का काम समाज करेगा। अब मेरा अपना जो मन का काम है, नियम का काम है, कर्मों का काम है, वो कर्म करेंगे। समाज के अपराध से तो हम बच जाते हैं, लेकिन सोचें क्या हम मानसिक अपराध से बच पाते हैं? अब मानसिक अपराध से नहीं बच पाएंगे तो फिर मानसिक दुख से भी नहीं बच पाएंगे, अब फिर भवसागर से भी नहीं बच पाएंगे। तो सदगुरु कहते हैं कि अगर भवसागर से तरना है तो पर को तज अपने को पाना। पर और स्व दो बात है। सारी शिक्षाओं का अंतिम सार यही है कि स्व से, पर से लौटकर स्व में आ जाना। पर संसार है, स्व स्वरूप है। तो हम संसार से उपरत होकर के, विरत होकर के स्वरूप में लौटते चलें और अपने आप में ठहरें। बस धीरे 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 बस गाड़ी खट से अपनी जगह पहुंच जाएगी और यहाँ का अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। और पूरा काम पूरा कर लो पहले से। जब अध्याय समाप्त होना होगा हो जाएगा। वो प्रारब्ध का काम है, वो अपना कर रहा है, अपने ढंग से वो काम कर रहा है, उसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बस मैं अपने कर्मों में हस्तक्षेप करूं, बिगड़े कर्मों को सुधारूं और दुखदायी कर्मों को बदल करके सुखदायी, शांतिदायी, कल्याणदायी बनाता चलूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।